ओके, सो यस्टरडे मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस। ठीक है, फिर बाद में भी मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस, कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास सोशल प्रोसेसेस में और सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस में क्या फर्क है। देखिए, कोई भी काम जो हो रहा होता है, कोई भी सोशल एक्टिविटी हमारे इर्द गिर्द जो चल रही होती है, दैट इज बेसिकली अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, वो हमारे पास सोशल प्रोसेस है। आया वो सोशल ग्रोथ का है, आया वो किसी इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन का है, आया वो सोशलाइजेशन का है, आया वो कल्चरल ट्रांसमिशन का है, ये तमाम सोशल प्रोसेसेस हैं। लेकिन इसके साथ जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो ओवरऑल सोशल प्रोसेस को चलाने का एक टूल होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, हम देखते हैं ना कि एक प्रोसेस है कि आपको स्कूल में दाखिल किया गया, आपको कॉलेज में दाखिल किया गया, आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल किया गया, यूनिवर्सिटी के बाद आपने डिग्री मुकम्मल की, डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपने जॉब हासिल की। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा एक सोशल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए आप हर दफा कंपटीशन करके सामने आए, मतलब आपने कंपटीशन का सहारा लिया है। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं, दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू विच सोशल प्रोसेसेस टेक प्लेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कंपटीशन करते हो, तो कंपटीशन के जरिए से ही आप जो है ना जॉब हासिल करते हो। तो ये जॉब हासिल करने का जो प्रोसेस था वो किस सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस के जरिए से आया, वो कंपटीशन के जरिए से आया। या अगर यही आपने कोई जमीन हासिल करनी है, कोई पावर हासिल करनी है, कोई वुमेन के सर पर, या फाइनेंस के लिए, या किसी भी चीज के लिए आप कंफ्लिक्ट करते हो, तो आप है तो ये प्रोसेस, लेकिन उसके लिए फिर आप किसी दूसरे सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस का यानी कंफ्लिक्ट का सहारा लोगे। तो याद रखिए, जो सोशल इंटरेक्शन की जो प्रोसेसेस हैं, ये हर जगह पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। आपका सोशल प्रोसेस तो हर जगह पर चल रहा होता है, लेकिन कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो, ये ऐसे जैसे आप रिसर्च करना चाहते हो, तो रिसर्च में वो आपको कहते हैं भाई आपकी अपनी मर्जी, आपने करना रिसर्च है, आप जो सा टूल इस्तेमाल करना चाहो, आप इंटरव्यू इस्तेमाल करना चाहो, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करना चाहो, आप सर्वे करना चाहो, या और कुछ भी करना चाहो। ठीक है, तो ये आई होप आप में से कल अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, देयरफॉर आई वांटेड टू मेक इट क्लियर। व्हाट इज अकल्चरेशन? फ्रॉम नेम इट्स क्लियर। अकल्चरेशन से मुराद ये है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कल्चर आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक है, नाउ व्हेन दीज ऑल कल्चर्स दे गेट इन कांटेक्ट टू ईच अदर, तो हम क्या करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता, देखिए एसिमिलेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि ये ऑल एट वंस होता है। एसिमिलेशन का प्रोसेस, जैसे हमने कहा कि इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस से मुराद क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की तरफ जाते हुए जब दो कल्चर्स आपस में ब्लेंड करते हैं, आई होप नाउ यू नो व्हाट इज एसिमिलेशन। जब दो कल्चर्स आपस में ब्लेंड होते हैं और एक नया कल्चर बनाते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कल्चरल ट्रेड्स आपस में शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं मुल्तान में था, तो उन्होंने मुझे कच्ची पेंसिल और पक्की पेंसिल का जिक्र जैसे मैंने आपको किया, या 0 300 पूरा वाला जिक्र मैंने इसी तरह किया आपके साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी एक एक चीज, उनका उठना बैठना, उनके बात करने का स्टाइल, उनका ना, उनकी उनकी शादी ब्याह, उनकी जो है ना ईद सेलिब्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हो, आप उनके चीजों को ऑब्जर्व करते हो और आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करते हो। ठीक है, तो ये एक एक चीज को जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने कल्चर में इंकॉर्पोरेट करते हो, दिस इज कॉल्ड अकल्चरेशन। मिसाल के तौर पर हम कोई जुबान सीखते हैं, कोई भी जुबान सीखते हैं, ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, हम उनका हाल अहवाल करना सीखते हैं, सलाम दुआ करना सीखते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम क्या करते हैं, हम एक एक वोकेबलरी उनका सीखते हैं कि भाई इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, और आहिस्ता 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 हम पूरी उस लैंग्वेज को अपने अपने पर्सनैलिटी के अंदर या अपने लाइफ के अंदर मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अकल्चरेशन है। अकल्चरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम छोटे छोटे कल्चरल ट्रेड्स को अपने लाइफ में इन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एजिमिलेशन। सो एजिमिलेशन की तरफ जाते हुए हम अकल्चरेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए जाते हैं। मतलब अगर
ब्रिज के एक तरफ एक कल्चर है, दूसरी तरफ एसिमिलेटेड कल्चर है, तो जो ब्रिज है वो कल्चरेशन का ब्रिज है, ठीक है। इट इज कल्चरल मॉडिफिकेशन। ये क्या है? कल्चरल मॉडिफिकेशन होता है, कल्चर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होता है, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब है उसमें तब्दीलियां आती है। मिसाल के तौर पर आजकल मैं और आप अपने कल्चर को देखते हैं, हमारा लोकल कल्चर बिल्कुल मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से चल रहा है, कल्चरेशन के प्रोसेस से चल रहा है। हमारे लेडीज तालीम हासिल कर रही हैं, ठीक है। हम लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलना शुरू कर दिए। हमारे कल्चरल नॉर्म जो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे या बहुत ज्यादा रिजिड थे, आहिस्ता आहिस्ता अभी वो कम हो गए हैं। हम अपने खवातीन को तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेज रहे हैं, हम अपने प्रोफेशंस में डाइवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हम अपने बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस में डाइवर्सिटी लेकर आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो इनोवेशन आ रही होती है हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे कल्चर में। मिसाल के तौर पर आई यूजुअली डिस्कस इट विद माय फादर। वो कहते हैं कि एक वक्त था कि हम कभी भी हम अपने वालिदैन के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते थे, उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका एक रोब और दबदबा होता था। लेकिन आज हम अपने वालिदैन के सामने बैठकर बात भी कर सकते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ आइडियाज भी डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ हम उनके साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी रख सकते हैं, हम उनके साथ आर्ग्यू भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये अकल्चरेशन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पर कल्चर क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है और एसिमिलेशन की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा है आजकल हम अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम खुद सीखते हैं कि भाई पेरेंटिंग में एक ये है कि यू नीड टू बी फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। अभी आजकल ये प्रोसेस आ गया कि भाई आपने पेरेंटिंग के दौरान अपने बच्चों का दोस्त बनना है। लेकिन आज से पहले अगर हम अपने फोर फादर्स का या अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग देखें तो उनको ये सिखाया गया है कि वालिद ने हमेशा एक गैप रखना होता है बच्चे के साथ, जिसमें जो है ना वो गुस्से का फैक्टर मौजूद हो, मारने पीटने का फैक्टर मौजूद हो, ठीक है, ताकि बच्चा जो है ना उनसे डरे और उनकी बातों पर अमल करे। लेकिन आजकल हम देखते हैं, आजकल हम कहते हैं कि वी नीड टू बी जस्ट फ्रेंड लाइक, ठीक है। तो ये क्या है? ये कल्चरल मॉडिफिकेशन है। और कल्चरल मॉडिफिकेशन अकल्चरेशन के प्रोसेस से होती है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज चेंज होती रहती है और ओवरऑल छोटी छोटी जो ट्रेड्स होती हैं ये कल्चरल बेसिस बड़ी होना शुरू हो जाती है और एट वंस फिर क्या हो जाता है? एक एसिमिलेशन का प्रोसेस आ जाता है हमारे सामने। सो अकल्चरेशन इज द मॉडिफिकेशन प्रोसेस। गिव एंड टेक इन कल्चरल ट्रेड्स। जैसे सिंपल मिसाल ये ले लें, हमारे पश्तून और बलोच फैमिलीज में कभी भी दूध पिलाई की रस्म नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारी शादियों में, हमारे कल्चरल रिचुअल्स में हम देखते हैं हमारे पास जो है ना शादी ब्याह में हमारे पास दूध पिलाई की रस्म आ गई, ठीक है। इसी तरीके से एक वक्त था कि हमारे ड्रेसिंग स्टाइल को देखते हैं कि हम पश्तून या बलोच कभी भी जीन्स वगैरह नहीं पहनते थे, आज हम जीन्स भी पहनते हैं, थ्री पीस सूट भी पहनते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी खवातीन पहले जो है ना ट्राइबल ड्रेसेस वगैरह पहना करती थी, लेकिन आजकल वो ट्राइबल के साथ साथ वो जीन भी पहनना शुरू करती हैं, वो क्या कहते हैं उसे, मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये गिव एंड टेक प्रोसेस होता है, जो आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हो? दूसरे कल्चर से बोरो करते हो और अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। व्हेन कल्चर इज कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अकल्चरेशन के लिए ये जरूरी है कि जो कल्चर है वो क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। क्लोज प्रॉक्सिमिटी से मुराद क्या है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी से मुराद ये कि वो एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हो, एक दूसरे के सामने हो, फेस टू फेस हो। फेस टू फेस से मुराद ये कि वो एवरी नाउ एंड देन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। तो जब ये कल्चर्स आपस में फेस टू फेस होते हैं, आप मिसाल के तौर पर आई स्पीक पश्तो, लेकिन मैं ब्रावी लोगों के साथ बहुत ज्यादा मेरा उनके साथ गिव एंड टेक है, मैं उनके साथ बहुत ज्यादा उठता बैठता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे। सो व्हेन आई स्पीक ब्रावी, ठीक है, तो ऐसा ऐसा मुझे आज भी दोस्त पूछ रहे थे कि इवन स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, सर यू स्पीक ब्रावी सो वेल, हाउ डिड यू लर्न इट? तो मैं वो कहता हूँ कि आई नेवर नो कि मैंने कब सीखना शुरू किया, कब बोलना शुरू किया, किस लफ्ज से बोलना शुरू किया, क्योंकि बिकॉज ये क्या होता है, ज्यादातर दीज प्रोसेसेस आर डन अनकॉन्शियसली, ठीक है। अनकॉन्शियस का बड़ा अहम किरदार होता है, अनकॉन्शियस लर्निंग का इन तमाम चीजों में बड़ा अहम किरदार होता है, ठीक है। तो देयर फॉर ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये अनकॉन्शियसली चल रहे होते हैं, हम इन पर क्योंकि फोकस नहीं करते। आज हम देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रावी सीख ली, उसके साथ मैं बलूची में भी, मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद है,
मैं उनके साथ सलाम दुआ बलूची में शुरू कर लेता हूँ, उनके अल्फाज सीखना शुरू कर देता हूँ। उनका उनका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बलूची, यहाँ पर अगर कोई जाता है तो मैं रिन लोगों के साथ जब बैठता हूँ तो वो भागने को, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते थे तो वो कहते थे टच, भागने को, वो रन को कहते थे टच। लेकिन जब मैं लांगो लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता था तो वो कहते थे गुड कैच। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने वहां से एक लफ्ज सीख लिया और मैंने अपने मेंटेलिटी में उसको इनकॉर्पोरेट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अभी जब मैं फॉर एग्जांपल किसी से बलूची में बात करता हूँ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता नए नए चीजों का सीखना वो होता है। सो आई अंडरस्टैंड बलूची बिकॉज आई हैव बीन द पार्ट ऑफ देयर गैदरिंग एंड आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू देम इन बलूची। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अकल्चरेशन का प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें, जब आप लोगों के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप बैठते हो, आप उनके साथ गपशप करते हो, आप उनके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हो, तो आपके सामने ये कल्चरेशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, इवन लाइफस्टाइल में देखते, ड्रेसिंग में हमारी जो ड्रेसिंग है वो बलूचों की तरह है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू मुल्तान, तो पहले दिन जब हम मेस जा रहे थे तो पहले दिन वहां पर एक बंदा मिला, तो उसने जैसे ही मुझे देखा तो मुझे कहते सर आप बलूची हो, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल बलूची हूँ। तो उसने कहा कि सर मैंने आपकी शलवार से आपको पहचाना। तो ये क्या हुआ कि बेशक मैं हूँ पश्तून लेकिन मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है, तो उसने मेरे और मैं बीइंग अ पश्तून, मैंने जो है ना ये बलोचों की जो एक रिवायत है बड़ी शलवार पहनना, ठीक है, वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया, वो मैंने अकल्चरेट किया और मेरी ये वो एक आइडेंटिटी का सबब बनी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अकल्चरेशन होता है। अकल्चरेशन में आप कल्चर से क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ कल्चरल ट्रेड्स फॉलो करते हैं। और आज अगर मुझे कोई ऐसी भी देख लेते हैं तो वो मुझे पश्तून कहने से ज्यादा वो मुझे बलोच समझते हैं। वो इस वजह से क्योंकि मेरा अकल्चरेशन यहाँ पर ज्यादा हुआ और एक एसिमिलेटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है जो कि ज्यादातर इन तमाम चीजों को आपस में लेकर चल रही होती है। ठीक है, इन द वेरी सेम वे परमानेंट सेटलमेंट हेल्प्स इन अकल्चरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास अकल्चरेशन के लिए परमानेंट सेटलमेंट का होना जरूरी है। क्योंकि जब आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में परमानेंटली जब आप कहीं पर रह रहे होते हो, परमानेंटली फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ आपका गिव एंड टेक होता है, आप उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ उठते हो, आप उनके साथ गपशप लगाते हो, आप उनके साथ अपने डेली एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हो, तो इससे आप कल्चरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा स्पीड अप होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका कभी कभार जो है ना आपका सिचुएशनल या एक्सीडेंटल आपका जब किसी के साथ मीटअप होता है तो उसमें फिर आपका कल्चरेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है और बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल I learned Bravi because I was constantly living with the neighborhood that all spoke Bravi। ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे भी ब्रावी आ गई, तो कल्चर मैंने बहुत जल्दी ब्रावी बोलना शुरू कर दी या सीख ली। वो इस वजह से बिकॉज मेरा जो परमानेंट सेटलमेंट था वो इस कम्युनिटी में मौजूद था। ठीक है, सो इन द वेरी सेम वे आपने देखा होगा, आप किसी भी इलाके में चले जाते हो वहां पर कुछ लोगों के साथ बैठ जाते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर बलूचिस्तान में पश्तून और बलोच वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, परमानेंट सेटल में रहते हैं, तो हर किसी को ऑलमोस्ट पश्तो और ब्रावी या बलूची आती है। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ अकल्चरेशन। देयर कैन बी अकल्चरेशन विदाउट एजिमिलेशन। जरूरी नहीं है कि हमेशा एजिमिलेशन एक हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर आए। ठीक है, अकल्चरेशन होती रहती है, जरूरी नहीं कि हर अकल्चरेशन एजिमिलेशन में जाकर फाइनल हो। नहीं, आप फॉर एग्जांपल आई सर्व इन खुजदार, तो खुजदार में वहां पर लैंग्वेज में कुछ डिफरेंसेस आती हैं। ठीक है, तो वहां पर वो चीजें मैंने सीखी तो मैंने 100% उनको अपने लाइफ में एसिमिलेट नहीं किया। तो ये हर जगह पर मुख्तलिफ अकल्चरेशन होती रहती है, लेकिन हर कल्चर ये जरूरी नहीं कि वो एसिमिलेशन का हिस्सा बन सके। ठीक है, यस, देखिए मैंने आपको कहा ना कि देयर इज नथिंग एग्जिस्ट इन ओरिजिनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि हर चीज क्या हो चुका है, एसिमिलेटेड टाइप ऑफ हो चुका है। मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में देखते हैं, हमारे घरों में फॉर एग्जांपल हमारा लाइफस्टाइल देखें, पंजाबियों की जो है रिवायत हमारे में आ चुकी है, पश्तूनों की रिवायत कुछ आ चुकी है, अच्छा बलोचों की जो है ना लाइफस्टाइल हमारे जिंदगी में आ चुका है, यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। ठीक है, क्यों, ये मुख्तलिफ रीजन होती है। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है, इसमें कम्युनिकेशन आता है, अच्छा इसमें डाइवर्सिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स आ जाती है, इसमें ये हो गया कि हमारी जो सोशल चेंज का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो चुका है। तो कोई भी चीज जो है ना आज की दौर में हमारे पास अपनी ओरिजिनल फॉर्म या स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं है, क्योंकि इंसान जो है ना, जैसे कल मैंने आपको कहा कि सोशल चेंज को एक्सेप्ट करने वाला है, और सोशल चेंज जब हमारे आसपास होता है तो हम आसानी से
जो है ना चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। देयर फॉर नथिंग एग्जिस्ट इन ओरिजिनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज गुड टू अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशन। जितना ज्यादा आपके दरमियान कल्चरेशन होता है तो आप जो है ना चीजों को और ज्यादा ब्रॉडर विजन से आप सीखना शुरू कर देते हो, समझना शुरू कर देते हो। मिसाल के तौर पर अभी आप जॉब्स में आएंगे तो जॉब में आने के बाद आपको एजी ऑफिस के साथ आपका सामना होगा, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ के लोगों के साथ आपको उठना बैठना होगा, आपको पता चलेगा, आप उनकी जो है ना मेंटेलिटी को समझोगे, फिर आप सेक्रेटेरिएट वालों की मेंटेलिटी को समझोगे, फिर आप टीचर्स की मेंटेलिटी को समझोगे, फिर आप दूसरी लोगों की मेंटेलिटी को समझोगे, फिर आप ऑफिसर्स की मेंटेलिटी को समझोगे। तो ये क्या होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उनके कल्चर से कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होते हो, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो एज अ रिजल्ट आपके पास भी वो तमाम चीजें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, और ये फिर आपको क्या करता है, ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स विदाउट फॉर्मेशन न्यू, ठीक है, याद रखे कल्चरेशन में मिक्सचर कल्चर तो मिक्स हो रहे होते हैं लेकिन अभी तक वो न्यू कल्चर में फॉर्म नहीं करते। इट प्रोवाइड्स द बेस, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कल्चर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज आजकल हम बोल रहे होते हैं तो हमारे उर्दू के अल्फाज में बहुत ज्यादा इंग्लिश के अल्फाज मौजूद है। अभी ये देखिए इंग्लिश लफ्ज भी इंग्लिश का है, हम अंग्रेजी बोलने के बजाय इंग्लिश बोलते हैं। हम बरकी कुमकुमा बोलने के बजाय हम बल्ब बोलते हैं। हम मेहंदिस कहने के बजाय हम इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। हम इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उर्दू चीजों को रिप्लेस कर देते हैं इंग्लिश से, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हम ठीक है कहने के बजाय ओके कहना शुरू कर देते हैं। तो ये कल्चरेशन का प्रोसेस है। आई होप द इंट्रोडक्शन टू अ कल्चरेशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि आगे चले। ओके, डेफिनेशन में वही चीजें हैं देखना। हम द प्रोसेस वेयर डिफरेंट कल्चर्स आर मॉडिफाइड थ्रू क्लोज एंड कंटिजियस कांटेक्ट विदाउट ब्लेंडिंग ऑफ टू कल्चर्स। गिलिन एंड गिलिन कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कल्चर जब वो क्लोज और कंटिन्यूअस कांटेक्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनके कुछ आइडियाज आपस में एक्सचेंज होते हैं विदाउट ब्लेंडिंग। दोनों कल्चर आपस में ब्लेंड होकर एक नया कल्चर नहीं बनाते, लेकिन वो दोनों अपने ही एग्जिस्टिंग कल्चर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कल्चरेशन का प्रोसेस कहते हैं। द इंटरमिक्सचर ऑफ द ट्रेड्स एंड पैटर्न्स ऑफ टू और मोर कल्चर्स। फेयरचाइल्ड कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा ट्रेड्स या पैटर्न जब आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा आइडियाज जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कल्चरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये नए कल्चर में नहीं जाता बल्कि अपने एग्जिस्टिंग कल्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। इसमें टॉलरेशन हो जाता है कि बर्दाश्त लोगों में आ जाती है, ठीक है, वो सोच दे 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 एक्सेप्ट सोशल चेंज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड और वाइफ वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं, ठीक है। उन दोनों के दरमियान टॉलरेशन आ जाता है, उनके दरमियान बर्दाश्त आ जाती है, जिसके रिजल्ट में वो क्या करते हैं, वो अपने कल्चरेशन के प्रोसेस को डेवलप करते हैं। इंटीमेट सोशल कॉन्टेक्ट्स, जब आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, और ज्यादातर फिजिकल कांटेक्ट जब हस्बैंड और वाइफ का होता है, या इसके साथ साथ आपकी जो पेरेंटिंग होती है, जब आपके क्रॉस कजन मैरिजेस होते हैं, या जो है ना हेट्रोजेनियस मैरिजेस होती है, या हेक्सोगेमियस मैरिजेस होती है, तो इन सूरत में क्या होता है कि हमारे पास अकल्चरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों जो लोग आते हैं या दो जो कम्युनिटीज आती हैं या जो दो फैमिलीज आती हैं वो हेट्रोजेनियस होती हैं, और हेट्रोजेनियस होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। जैसे ऐसे है कि दो लोग आपस में जब शादी कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान एक खानदान की रिवायत कुछ और होती है, दूसरे खानदान की रिवायत कुछ और होती है, शायद, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, गिव एंड टेक कर लेते हैं, कुछ इनकी मानते हैं कुछ उनकी मानते हैं। सो दिस इज कल्चरेशन। हमारी सोशल एक्टिविटीज भी एवरी नाउ एंड देन चल रही होती है, जैसे पश्तून बलोचों की शादियों में अभी जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ
तो मुझे बलोची बलोची चाप भी आता है और पश्तूनों का अतन भी आता है। इसी तरह मेरे बलोच दोस्त हैं, उनको उनकी शादियों में अगर आप जाकर देखो तो उनके जो है ना पश्तूनों का अतन भी हो रहा होता है, पश्तो के गाने भी चल रहे होते हैं, और इसी तरह हमारे उनमें जो है ना बलोचों के गाने चल रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, कल्चरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा हम चेंज इसमें आप कॉजेज में आप लिख सकते हो कि हम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन वेज हो गया। इसी तरीके से हम बहुत ज्यादा कल्चरल रिलेटिविस्ट बन गए हैं, ठीक है। हम अभी आजकल हम ज्यादातर कल्चर पर इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम ना बहुत ज्यादा एथनोसेंट्रिक है ना बहुत ज्यादा जीनोसेंट्रिक है, हम कल्चरल रिलेटिविस्ट है। हम जिस शख्स की शादी में जाते हैं, जिस माहौल में जाते हैं, हम बहुत ज्यादा जो है ना क्या हो गए हैं कि हम बहुत ज्यादा सोशल चेंज को एक्सेप्ट करने वाले हो गए। तो इस वजह से दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज। इसके साथ साथ हमारी एजुकेशनल एडवांसमेंट हो चुकी है, हमें माशरे में जो है ना हर माहौल में एडजस्ट होना सिखा लिया है, तो जिसकी वजह से हमारे पास कल्चरेशन का प्रोसेस देखने को आता है। इसी के साथ साथ कुछ डिफरेंसेस आती हैं, कुछ हिंड्रेंसेस आती हैं, जैसे हमारे ट्राइबल सेटअप में हो गया, हमारे गांव देहातों में देखते हैं तो आज भी हमारे पास कल्चरेशन का प्रोसेस ना होने के बराबर होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला फिजिकल डिफरेंसेस आते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो दूर देहातों में रहता है, दूर दराज इलाकों में रहता है, जहाँ पर ना सोशल चेंज को एक्सेप्ट किया जाता है, ना वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ना वो किसी और चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी कल्चरेशन का प्रोसेस रुक सकता है। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह से भी लोग डिफ्यूज नहीं हो पाते, लोग आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आते। जैसे मिसाल के तौर पर हिंदू सोसाइटी की अगर मिसाल हम ले लें तो वहां पर शूदर, अछूत, ब्राह्मण, ये जो है ना उनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो वो एक अपने आप को सुपीरियर समझता है, एक अपने आप को इंफीरियर समझता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाते। डिफ्यूजन की वजह से उनमें कोई भी कल्चरेशन का प्रोसेस नहीं होता। या इसी तरह शिया सुन्नी हम देखते हैं तो हमारे जो हजारा कम्युनिटी है, मैं उनमें देखता हूँ कि उनमें सफाई का बहुत बेहतरीन एलिमेंट मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आते, उठते बैठते नहीं है। इसकी वजह से हम उनका वो आदत जो है हम अपने लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिजिकल डिफरेंसेस से मुराद ये है कि जो है ना आइडियाज जिस इलाके में आप रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नसीराबाद वालों को आपने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा जो है ना हम्बल और आजिज होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना फॉर एग्जांपल गवादर वालों को देखें तो वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। तो ये फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी जो है ना लोग आसानी से एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल आपने देखा पश्तून इलाके वाले बलोच इलाके वालों के साथ इतना ज्यादा बैठते नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान फिजिकल डिफरेंसेस मौजूद है, बहुत ज्यादा फार फ्लंग एरिया मौजूद है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के कल्चरेट नहीं कर पाते, ठीक है। इसी के साथ आइसोलेशन, कुछ कुछ इलाके इस तरह होते हैं जो बहुत ज्यादा आइसोलेशन में होते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो अपने आप को मर्ज होने नहीं देते, जो अपने आप को किसी के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं लेकर आते। ज्यादातर बिडोनर्स जो होते हैं वो कहीं पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं करते, कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप में चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल मिसाल ले ले, जो हमारे आसपास जो सैयद ट्राइब मौजूद होता है, वो सैयद ट्राइब जो है ना वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो खानदान से बाहर शादी नहीं करते, वो अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनमें कल्चरेशन का प्रोसेस या कल्चरल डिफ्यूजन या कल्चरेशन का प्रोसेस या एसिमिलेशन का प्रोसेस बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई होप सोशल इंटरेक्शन प्रोसेसेस आर क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आप में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।